जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ओमनीसेंड प्लगइन को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपके पास वूकॉमर्स ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट है या आपके पास शॉपिफाई का स्टोर है, तो आप ओमनीसेंड जो ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग प्लगइन है, इसका यूज़ करके आप अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि ये हमें क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं और कितनी इनकी प्राइसेज़ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो काफ़ी आपको ईमेल मार्केटिंग जो प्लगइन्स हैं वो मिल जाएँगी, लेकिन ये वाली सबसे ईज़ीएस्ट और चीप रेट के ऊपर अवेलेबल है। इन्होंने यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अगर आप $1 स्पेंड करोगे तो आपको $72 तक की जो है वो इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये वाले हॉट सेलिंग आइटम है, आप इनको लिस्ट करके ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी इश्यू आए तो आप इनकी जो लाइव चैट है उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी जो लाइव चैट है वो यहाँ से अवेलेबल है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके कोई भी इश्यू अगर आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 250 ईमेल और एसएमएस टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है, आप डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, ये लाइफ टाइम फ्री है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप ऑडियंस के सेगमेंट बना सकते हैं। हम सबको वन बाय वन देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है और किस तरह से हमने इसको सेटअप करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। आपने अपने वूकॉमर्स ड्रॉपशिपिंग स्टोर के ऊपर आ जाना है और आपको ऑप्शन मिलेगा प्लगइन्स का, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू। आपने ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस प्लगइन का नेम ऐड कर लेना है ओमनीसेंड, और जो पहली आपको प्लगइन शो होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कैंपेन को डिस्कस कर लेते हैं कि कैंपेन क्या होता है। कैंपेन मीन के जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों ने साइन अप किया होगा, जो कि हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको एक फॉर्म मिलेगा जिसके ऊपर लिखा आएगा कि आप साइन अप करें और आप जो है वो 10% तक हम जो है आपको डिस्काउंट देंगे। तो आपने यहाँ पे जो भी ईमेल क्रिएट की होगी, कैंपेन क्रिएट की होगी, उसका सारा आपको यहाँ से रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा कि आपने टोटल कितनी ईमेल सेंड की, कितने लोगों ने यहाँ पे उसको ओपन कर लिया, क्लिक्स कितने हुए और सेल कितनी आई। आपको यहाँ पे एक मुकम्मल इसका जो इमेज है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे न्यू वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कस्टमर ने कोई भी क्यूरी रेज़ की तो ऑटोमेटिकली उनको यहाँ से रिप्लाई भी चला जाएगा। तो आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के जो फॉर्म ऑटोमेशन है वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और आप इनको अपने मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपने कोई ईमेल सेंड की तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका बायर का जो नेम है वो भी यहाँ से फेच कर लेगा, तो आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें फॉर्म, तो आप डिफरेंट किस्म के फॉर्म भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो आपको आप यहाँ तो फिक्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या आप पॉपअप के फॉर्म में भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि आप उनको किसी भी तरह की ऑफ़र जो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे ही वो अपनी ईमेल डालेगा, ठीक है, वो आपको एज़ अ रिकॉर्ड भी आपके पास एज़ अ रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा। और उसके बाद आता है ऑडियंस का टैब। ऑडियंस का टैब में जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट अवेलेबल होंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप उनको मैनुअल इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स से एक वेबसाइट के ऊपर 1000 के हिसाब से ईमेल अवेलेबल हैं, तो आप उसको एक्सपोर्ट करके अपनी किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप कस्टमर का जो ब्रेक इवन है वो भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट के आपने कितने आप लोगों ने जो है ईमेल सेंड की और बदले में कितनी सेल्स आपको आई, आपको सारा जो एक क्लियर इमेज है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमने 2 इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखनी है, एक होता है कैंपेन और उसके बाद एक होता है फॉर्म। हमने ये दोनों जो है आज सेटअप करके देखने हैं कि हमने कैंपेन किस तरह से क्रिएट करनी है और उसकी जो फाइनल लुक है वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगी, और उसके बाद हमने फॉर्म जो है वो देखना है कि हमने किस तरह से फॉर्म क्रिएट करना है। आपको क्रिएट कैंपेन के ऊपर जैसे ही आप आएँगे तो आपको न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा। आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से चूज़ कैंपेन टाइप आप डिफरेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ओनली ईमेल कर सकते हैं, ईमेल, एसएमएस टेस्ट, और उसके बाद ईमेल और एसएमएस दोनों कर सकते हैं, या ओनली एसएमएस कर सकते हैं, या पुश नोटिफ़िकेशन कर सकते हैं।
इस टाइम हम क्रिएट ईमेल एंड एसएमएस इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपने टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला सब्जेक्ट ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसको कहा जनरेट कर दो, तो हमें ये वाला अच्छा लगा और हमने ये वाला रख लिया। और उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि सेंडर की जो ईमेल होगी कि इस ईमेल से जितने भी कस्टमर होंगे उनको जाएगी। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपकी यहाँ से बिजनेस ईमेल हो, जैसे info@ecomreels.com इस तरह करके हो, प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद हमने चूज़ ईमेल टेम्पलेट, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इनके जो बने बनाए टेम्पलेट हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपना कस्टम जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम नीचे आएँ तो लेट्स से अगर ये वाला टेम्पलेट हमें अच्छा लगता है तो आपने इसको यूज़ टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसके जो टेम्पलेट है उसको ए टू ज़ी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। आप इवन यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप यहाँ से अपना जो इमेज है उसको आप यहाँ से अपलोड करके उसको भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ से अपने जो बटन है इसको ए टू ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, जो भी आप ऐड करना चाहें। ये वाला इमेज आप चेंज कर सकते हैं, शॉप नाउ, आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बना ली, बनाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड चूज़ रेसिपिएंट का। टेम्पलेट को सेव करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आप जो भी आपने सेगमेंट बनाए होंगे तो आप उसको सिलेक्ट करें। सेगमेंट मीन कि आप डिफरेंट किस्म के सेगमेंट बना सकते हैं अपनी ऑडियंस वाले टैब के अंदर आके। डिफरेंट सेगमेंट के, आप कोई बर्थडे विश कर रहे हैं आप उनको सेगमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई एनिवर्सरी, डिफरेंट किस्म के आप जो है उनके आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बना सकते हैं और आप उनको यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी सेगमेंट बनाए हैं 2 3 4, मैं बस उनको ही ईमेल यहाँ से फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ। ईमेल मीन टोटल जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं उनको ईमेल जाएगी। और ई कॉमर्स इसका मतलब मैंने तकरीबन को 50% लोगों को इस सेक्शन के अंदर ऐड किया है कि इस सेक्शन के अंदर मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो चीज़ों को बाय करने के लिए ज़्यादा एग्रीमेंट है। सारी अपने डिटेल को वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद आपने रिव्यू कैंपेन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सारी ये वाली जो डिटेल है इसको डबल चेक कर लेना है। डबल चेक करने के बाद आपने सेंड ईमेल कर देनी है। जैसे ही आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपको इसका जो ओवरव्यू है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ से आपकी सारी जो नेविगेशन बार है, लोगो है, अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं जितने परसेंट आपने यहाँ से लगाया होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जितनी प्रोडक्ट आपकी रेलेवेंट होंगी आप इनको अपने मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं फॉर्म के ऊपर। आप डिफरेंट किस्म के फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल जो फिक्स फॉर्म है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इनके सिंपल जो पॉपअप फॉर्म होते हैं आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ से क्रिएट फॉर्म ये ऑप्शन मिलेगा। आपने इस क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने ईमेल का बनाया था एज इट इज़ आप जो है वो डिफरेंट फॉर्म जो है जो कि ईमेल सब्सक्रिप्शंस के लिए आप बना सकते हैं। लेट्स से ये वाला फॉर्म है, आप इसको सिंपल यूज़, आप यहाँ से सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से हेडिंग का जो साइज़ है उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इनपुट फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ये जो फील्ड है ईमेल की आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म क्रिएट कर लेंगे तो आप डिफरेंट किस्म के जेंडर भी ऐड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर के लिए भी यहाँ से आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। और सारी आपने डिटेल चेक कर ली और उसके बाद आपने यहाँ से इनेबल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो फॉर्म है आपको उसकी जो फाइनल लुक है वो यहाँ से कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एक ही क्लिक्स के अंदर जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों ने साइन इन किया होगा या साइन अप किया होगा यूजिंग देयर ईमेल, तो आप एक क्लिक्स के अंदर उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो आपको तकरीबन अगर आपके 1000 भी ईमेल आपके उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं तो आपको तकरीबन 30 to 40% चांसेस होंगे कि आपको वहां से कुछ ना कुछ जो है वो ऑर्डर रिसीव हो जाएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओमनीसेंड प्लगइन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं इनका जो ब्लॉग पोस्ट है इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
इन्होंने यहाँ से एक मुकम्मल कंपैरिज़न करके बताया है कि इनकी जो प्लगइन है वो सबसे क्यों बेस्ट है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो इनकी जो डेडिकेटेड सपोर्ट है वो भी अवेलेबल है। आपका कोई भी कमेंट होगा या आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली इनसे लाइव चैट करके अपने उस इश्यू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।